आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारी जो असील है एप्पल ऑफ गोल्ड सोने के सेब, उसका जो आज का सरमन होगा बाख्तियार बातें, कमांडिंग वर्ड आज होगा सरमन। तो मैं ईमान रखता हूं कि इस कलाम के जरिए से, इस सरमन के जरिए से आप बड़ी बरकत पाएंगे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से नया है नामा है लूका की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 22 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में है कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और वो दोनों थम गए और अमन हो गया। 25 आयत सुनिए। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो भी उसकी मानते हैं। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से मत्ती 7 और उसकी 29 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम लिखा, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम के लिए, पाकों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम था, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। कमांडिंग वर्ड के तल्लुक से, बाख्तियार बातों के तल्लुक से आज खुदा के कलाम में से बयान करने को हूं। ये जो बाख्तियार बातें हैं, ये ऐसे ही है जैसे ऊपरी टोकरियों में सोने के सेब है, जैसे चांदी की टोकरी है और दरमियान में सोने के सेब पड़े हैं। ये बातें भाइयों हमारी जिंदगी में हों। खुदावंद के कलाम के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि खुदा कमांड करता है, खुदा बाख्तियार बातें रखता है, उसका बेटा भी बाख्तियार बातें रखता है, कमांड करता है, हुक्म करता है, वो चीजें हो जाती है। रोमियो के खत के अंदर सुनिए, रोमियो के खत के अंदर लिखा है, क्या कुम्हार को मट्टी पर अख्तियार नहीं कि एक ही लोंदे से, एक ही मट्टी के से एक इज्जत का बर्तन बनाए और एक बेइज्जती का बर्तन बनाए। ये कुम्हार के हाथ में है कि वो किस तरह का बर्तन शेप देता है, किस तरह का बर्तन बनाता है, क्या बनाना चाहता है, इज्जत का या क्या कुम्हार को अख्तियार नहीं है? अख्तियार है। वो इज्जत का बर्तन बनाए या जिल्लत का बर्तन बनाए, क्या वो बनाए, ये उसके अख्तियार के अंदर है। कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ कहने से बन जाती है। बोलिए आमीन। खुदा ने लिखा, खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा का रूह पानियों के सतह पर जुम्बश करता और फिर खुदा ने कहा जमीन हो जा। लिखा जमीन हो गई। आसमान हो जा। लिखा आसमान होना शुरू हो गया। चिरिंद परिंद हर चीज को खुदा ने कहा और लिखा वो बनना शुरू हो गई। कुम्हार तो बनाता है, खुदा कहता है, कमांड करता है, कमांडिंग वर्ड यूज करता है, चीजें बनना शुरू हो जाती है। आमीन। खुदा का बेटा भी यही अख्तियार रखता, क्योंकि शरीयत के अंदर ऐसा नहीं था। शरीयत के अंदर 10 हकाम दिए गए, 10 कमांड, मगर उनके अंदर ये तालीम थी कि ये करना, ये ना करना, ये करना, ये ना करना। अगर तू ये करेगा तो फिर खुदा तुझे बरकत देगा, तू नहीं करेगा तेरी जजमेंट अदालत करूंगा, तुझे सजा दूंगा।
اس کے اندر بااختیار باتیں نہیں تھی. اور یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو کہنے لگے یہ تو بااختیار باتیں ہیں, صاحب اختیار کی باتیں اس کے اندر ہیں. تو یہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ اختیار رکھتا تھا. ایک صوبیدار, رومی صوبیدار مسیح کے پاس آیا. سنیے, اور جب مسیح کی منادی کو دیکھ رہا تھا, حالانکہ اپنے نوکر کی شفا کے لیے مسیح کے پاس آیا ہے, رومی صوبیدار اتھارٹیز, پاورز رکھتا ہے, سیول اتھارٹیز کے پاس. جب مسیح کے اختیار کو دیکھا تو مسیح کو کہنے لگا کہ میرا نوکر بیمار, اسے شفا دے دے. یسوع کہتا چل میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں. اس نے کہا نا رک جا استاد, میں اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. تو کہہ دے گا تو میرا نوکر کیا ہو جائے گا. کیوں بھلا؟ کیونکہ رومی صوبیدار جانتا ہے اتھارٹیز کو, پاور کو, اختیار کو, کمانڈ کو, کمانڈنگ ورڈ کو, بااختیار باتوں کو جانتا ہے. کہتا ہے میں اپنے نوکر کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے, کہتا ہوں چا تو وہ اسے کہتا ہے یہ کر, وہ کرتا ہے, یہ کر, وہ کرتا ہے. تو خدا کا بیٹا ہے, تو جو کہے گا تو کمانڈ کرے گا, ہر چیز تیرا حکم مانے گی. آمین. شریعت کے اندر نہیں کر پاتے تھے لوگ, کمانڈ نہیں کر پاتے تھے, جیسا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا, نہیں کرے گا سزا ہوگی. مگر خدا کا بیٹا یہ کمانڈ رکھتا ہے, کمانڈنگ ورڈ, بااختیار باتیں کرتا ہے, آرڈر کرتا ہے, حکم کرتا ہے, تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے وہ صوبیدار رومی جو تھا اپنے نوکر کی شفا کو حاصل کرتے چلا گیا, کیونکہ وہ اس اختیار کو, بااختیار کو جان جاتا ہے, اس اتھارٹیز کو جان جاتا ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے 4 آدمی ایک مفلوج شخص کو مسیح کے پاس لے آئے, کندھوں پر اٹھا کے لے آئے, 4 پائی. تو مسیح نے کیا کیا؟ اس نے جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, چلا جا. ہاللیلویہ. لکھا مسیح نے ان 4 آدمیوں کے ایمان کو دیکھ کر اس بندے کو شفا دے دی, اور کیا کہا؟ تیرے گناہ معاف ہوئے. پرانے ہیں نامہ کے اندر نبی جتنے آئے ہیں, جتنے پروفیٹ آئے ہیں, وہ معجزات ضرور کرتے تھے, پانیوں کو 2 حصے کر دیتے تھے, بدروہوں سے لوگوں کو آزاد کرتے تھے, مگر معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف کرائسٹ کے پاس, مسیح کے پاس. یہ زوردار تالی ہو جائے. کوئی نبی گناہ نہیں معاف کر سکتا تھا, کوئی کاہن گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا, یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا. صرف اور صرف اگر کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے تو بولیے وہ کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. تو فقی فریسی کیا کہتے ہیں؟ یہ کفر بولتا ہے, گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ خدا کو ہے. یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے بائبل میں لکھا ہے اپنے روح سے معلوم کر کے کہا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو, کیوں ایسا سوچ رہے ہو. ان کے خیالوں کو جان لیا, کیوں سوچتے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ کسی کے گناہ معاف کرنا آسان ہے یا یہ کہہ دینا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چلا؟ انہوں نے سمجھ نہیں آئی ہوئی اس کا. لیکن اس لیے یہ بات کہی گئی تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تم جان جاؤ کہ ابن آدم کو, کرائسٹ کو, جو خدا کا بیٹا ہے, وہ آیا ہے, اس کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ اتھارٹیز, پاور ہے, کمانڈنگ ورڈ اس کے ہیں, بااختیار باتیں وہ رکھتا ہے. تو بھائیو ایک قصبی عورت تھی, اس کے بھی گناہ معاف کر دیے. دنیا کے اندر بھائیو مسیح کے پاس ہی اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ بدروہوں پر اختیار, بیماری پر اختیار, موت پر اختیار, قبر پر اختیار, شیطان پر اختیار. ہاللیلویہ. ان چیزوں پر خدا کا بیٹا اختیار رکھتا ہے,
अथॉरिटीज रखता है, पावर रखता है, कमांडिंग वर्ड उसके अंदर है। ये भाइयों मसीह के अंदर, और वही तालीम शागिर्दों के अंदर डाल दी मसीह ने। आज कलीसियों को भी यही इख्तियार दिया गया, शरीयत में ये इख्तियार नहीं था, मगर आज मेरे और आपके पास ये अथॉरिटीज, ये पावर, ये इख्तियार हमारे पास है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह कश्ती में सवार हुए, शागिर्द भी सवार हो गए। मसीह लिखा वहां पे कश्ती में सो गया। क्या हो गया? सो गया। जब सोया है तो लिखा है तूफान आ गया, पानी का जोर शोर वहां पर शागिर्दों को तंग करने लगा। लिखा कश्ती डूबने लगी, शागिर्द डर गए और यीशु को उठाने लगे। यीशु को उठाओ। जब यीशु को उठाया गया, यीशु ने तालीम उनको दी, उनको कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है? फिर लिखा हवा और पानी को डांटा, थम जा। लिखा वो थम गया और अमन हो गया। हालेलुया, वहां पर अमन हो गया। तो भाइयों इसी तरह मेरे और आपके पास ये इख्तियार है, मुश्किलात को डांटिए, प्रॉब्लम्स को डांटिए। शागिर्दों की तरह डरते ना रहें, खामोश ना रहें। खामोश रहेंगे तो ये भाई अथॉरिटी जो पावर है कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? शैतान को डांटिए, विद्रोह को डांटिए, मौत को डांटिए, तो भाइयों चीजें भाग जाएंगी। आप तूफानों को डांटिए जो जिंदगी में आ जाते हैं, कलीसिया में आते हैं, जिंदगियों में आते हैं, घरानों में आ जाते हैं, मुआशरे के अंदर आ जाते हैं। उनको डांटिए। ये पावर अथॉरिटी शागिर्दों ने इस्तेमाल नहीं किया। क्या मसीह ने तालीम दी फिर उनको, तुम्हारा ईमान कहाँ है? ईमान ज्यादा नहीं, उसकी लिमिट कितनी बताएंगे? अगर तेरे अंदर राई के दाने थोड़ा सा भी ईमान है, पहाड़ों को हटा देगा, बीमारियों को दूर कर देगा, शफा दे देगा, लोगों को जिंदगी मिल जाएगी, मौत से जिंदगी में आ जाओगे, दाखिल हो जाओगे। थोड़ा सा लिमिट, थोड़ी सी ईमान के अंदर तो चलिए, ईमान से डांटिए, ईमान से बर्तों को रिसीव कीजिए। तो भाइयों ये अथॉरिटीज, ये पावर, ये कमांड करना, हुक्म करना, ये पावर्स मेरे और आपके पास है, शागिर्दों के पास भी थी। लिखा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में जा रहे थे। हैकल से दुआ करने जा रहे हैं, इबादत करने के लिए जा रहे हैं। लिखा एक शख्स जो क्या था, जन्म का लंगड़ा, उसे आदमी उठाकर लिखा खुद दरवाजे के पास ले आते थे हैकल के पास, ताकि चलने वालों के पास से क्या करे? भीख मांगे। भीख क्या करे? मांगे। तो लिखा जब उसे वहां रख देते थे तो लिखा वहां पर जब तीसरे पहर में लिखा पतरस और यूहन्ना वहां से गुजरे, उन्होंने रोका, ऐ साहब, वो जो भीख मांगने वाला था, कहा ऐ साहब, आगे हाथ बढ़ाया और लिखा पतरस और यूहन्ना ने गौर से नजर की उसमें। पतरस ने कहा सोना चांदी तो है नहीं, मगर जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ। और लिखा कि वो उठ खड़ा हुआ, उसके टखनों के अंदर ताकत आ गई और वो शिफा पाकर कूदने लगा। और लिखा खुदावंद की हमद करते हुए लिखा उनके साथ हैकल में दाखिल हुआ। और लिखा देखने वालों ने, जो देख रहे थे, उन्होंने खुदावंद की तमजीद करना शुरू कर दिया कि ये वही है जो जन्म का लंगड़ा है। आमीन। वो ईमान ले आए मसीह पर। यो खुदा के लोगों के पास ये अख्तियार है। लिखा एक जगह पर लिखा कि गैबीन बदरू जो थी, लिखा पलूस ने उसको डांटा, यीशु के नाम से निकल, और लिखा उससे निकल गई। हालेलुया। ये अथॉरिटीज, ये पावर, ये कमांडिंग वर्ड, कमांड करना, ये भाइयों खुदा करता है, मसीह करता है, शागिर्द करते हैं। और आज मेरे और आपके पास कलीसिया को ये अख्तियार दिया गया है, इसे यूज कीजिए और खुदावंद आपको सरफराज करेगा। बेरोजगारी को डांटा करें, बीमारी को डांटा करें, वो भाग जाती है। मौत को डांटे, मुश्किलात को डांटे, तूफानों को जो जिंदगी में छिड़ जाते हैं ना, डांट दें, कमांड कर दें, वो भाग जाएंगे आपकी जिंदगी से। आमीन। और ये अथॉरिटीज, पावर खुदा ने दी है।
یہ بھائی ایسے جیسے روپڑی چوکریوں میں سونے کے سیب پڑے ہوئے ہیں، جب ڈانٹیں گے تو خدا معجزات کرے گا، خدا اپنے نام کی خاطر آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ بولیے الفاظ، خاموش رہنا شہید جیسے خاموش رہے، ڈرتے رہے، خاموش رہنے سے نہیں بنتا، ڈانٹیے ان چیزوں سے، وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی، واپس نہیں کرائیں گی۔ چلیے خدا کے ساتھ، وہ ایمان پر چلیے، وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیے، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ کو بڑی برکت دے گا۔ آئیے کھڑے ہو جائیے، آنکھیں بند کیجیے، آنکھیں بند کیجیے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا شروع کیجیے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے